पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन बंद आंखों से जो दुनिया जीत के दिखाए वही में असली जीत है। जीत आंखों से देख तो सकते हैं, लेकिन बंद आंखों से कई सारे काम ऐसे करते हैं जो खुली आंखों से कई सारे लोग नहीं कर सकते। तो आज हम बात करेंगे जीत त्रिवेदी और उनके फादर विपुल त्रिवेदी से। तो जीत, आप हमें ये बताइए कि आपकी बंद आंखों के सामने कौन कौन सी चीज़ है, ये आपको कैसे पता चलता है? जी, यानी कि मेरे हिसाब से ईच एंड एवरी डिफरेंट एलिमेंट्स, हर एक चीज़ों की अपनी स्मेल होती है। तो मैं थ्रू स्मेल, थ्रू परसेप्शन, थ्रू फील, मैं जब आंख बंद करता हूँ तो मेरे सामने कोई सी भी चीज़ है मुझे इमेजिन होती है, विजुलाइज होती है। जैसे कि अगर नंबर है तो थ्रू इंट्यूशन मैं बताता हूँ कि सामने कौन सा नंबर है, ये कार्ड है, ऐसा। सर प्लीज़ ये मुझे दिखाएंगे क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट जा रहा है। ये कॉटन है, आप चेक कर सकते हैं। ओके। दिखाई देता है कुछ? नहीं। ये ओपेक एल्यूमिनियम शीट है, आप चेक कर लीजिए। होता है कुछ विजुअलाइजेशन? नहीं। ओके, ये भी चेक कर लीजिए। ओके। दिखाई देता है ये कितना है रखा है मैंने, मालूम पड़ता है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई देता। चीज रेडी? क्लोज योर आईज। डन जीत? यस। तो जीत, सबसे पहले मेरे पास 100 रुपीज़ का नोट है। तो आप मुझे ये इसके ऊपर से नंबर दिखा सकते हैं, कौन से नंबर है? ओके, पहले तो ये 50 रुपीज़ की करेंसी है। ओके, और इसमें नंबर है 903152। OMG, वेरी गुड, देख सकते हैं, बराबर है? वाओ। जीत, आपको जो कार्ड दिया गया था तो वो आपने आंखों के सामने नहीं लेकिन सर के ऊपर रखा था, तो ऐसा क्यों हुआ था? ओके, ये पहले ये सब मैं जो चीज़ें करता हूँ उसके पीछे साइंस है। जो मैंने 2 दिन का एक वर्कशॉप किया था जिसका नाम था मिड ब्रेन एक्टिवेशन। तो प्रैक्टिस से पहले मैं स्टार्टिंग फेज में मैं रब करता था ऑब्जेक्ट, फिर स्मेल करता था। वो एक लेवल 1 हो गया। उससे आगे लेवल 2 होता है जिसमें सिर्फ हमें स्मेल करना होता है, रब नहीं करना होता है। और थर्ड लेवल जो होता है, जो मैंने आपको बोला कि इंट्यूशन करना है, क्योंकि इसमें इसके पीछे ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड और हमारा मिड ब्रेन, और दोनों लोकेशन इधर होता है। इसलिए मैं सर के ऊपर से भी बता सकता हूँ कि क्या चीज़ है। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओहो सुपर्ब यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई, कैसे? ये तो भावनगर गुजरात में रहने वाले 17 साल के जीत त्रिवेदी से बात करके ही पता चलेगा। जीत, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या है? ओके, हमारे पास 2 दिमाग होते हैं, जैसे कि आपने स्टडी में पढ़ा है साइंस में, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। पर जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में एक पतला सा थिन लेयर होता है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, जो एक बैलेंसिंग ब्रेन भी होता है। तो अगर हम दोनों लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को अगर हम स्टिमुलेट कर रहे हैं और एक्टिवेट हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाए तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। और इसको प्रोग्राम को 6 सेंस डेवलपमेंट, थर्ड आई एक्टिवेशन, जैसे बहुत सारे नाम दिया जाते हैं, पर एट द एंड ये सब एक ही चीज़ है। इसमें ऐसा होता है मैम कि हमारे पास 5 सेंस है, विजुअलाइजेशन, हियरिंग, टच, टेस्ट, ऐसे जो 5 हमारा जो है स्मेल के साथ। तो 5 सेंस में एक सेंस को बाईपास सभी हम करते हैं। सपोज जीत क्या करता है, आंख बंद कर दे, यानी कि एक जो है सेंसरी उसने बंद कर दी, तो वो विजुअलाइज कैसे करता है, स्मेल सेंसरी से करता है। तो आज से 5 साल पहले
जीत ने जब भरत भाई पटेल करके एक ट्रेनर को मिला था तो उसके साथ बात हुई कि भाई ये कोर्स हम कराना चाहते हैं जीत को। तो ये कोर्स कराने के लिए पहले तो मैंने सोचा कि क्या होगा, तो उसने बताया आंख बंद करके बच्चे ये सब कर लेते हैं। मैंने बोला ये सब फेक है, तो कि नहीं 2 दिन के बाद आप रिजल्ट देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। 2 दिन के बाद जब जीत के पास मैं गया तो मैंने पूछा बेटा तू क्या कर सकता है, तो उसने बोला कि आपका हैंडकरचीफ मुझे दे दीजिए, आँख पे पट्टी बांध दीजिए। मैंने आँख पे पट्टी बांध दी और मेरी जेब में से 100 रुपये की नोट दिखाई। तो मैंने बोला कि बेटा ये क्या है, तो उसने बोला कि ये इंडियन करेंसी 100 रुपीज़ है, इसका नंबर ये है, इसकी सीरीज़ ये है। मैं तो बहुत खुश हो गया। I'm from Bangladesh, Gujarat. Now I will perform a task that I will throw the bulb on styles, but not a normal style, but I will put my mind power. That's it. जीत ये कोई भी सीख सकता है, और ये सीखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और इसमें कितना समय लगता है? ओके, ये एक्टिवेशन या एक कोर्स है, हर कोई कर सकता है, पर पर्टिकुलर 7 to 14 या 18 तक जो कैटेगरी होती है बच्चों की, वो ज़्यादा ग्रास्पिंग होता है, क्योंकि ये एज ग्रुप है उसमें ग्रास्पिंग बार कुछ ज़्यादा ही होता है। हायर देन एज ग्लैंड्स जो होता है वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, इसलिए अगर बच्चे सीख पाए तो बहुत सारा उनको एडवांटेज भी रहेगा। और इसमें टाइम तो 2 दिन में एक्टिवेशन तो इजीली हो जाता है, फिर उनके ऊपर प्रैक्टिस से होता है। फॉर एग्जांपल पहले दिन अगर उन्होंने सब कलर्स याद रख लिए, फिर नंबर्स, फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर क्या क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसमें प्रैक्टिस का सवाल रहता है। अब हम कार्ड रीडिंग करेंगे, तो थोड़ा सा पहले सफल कर दे। जीत रेडी? ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you. नाउ स्टार्ट। 7 2 2 0 3 2 9 6 1 4 0 8 7 1 6 1 1 7। सर आप मुझे ये बताइए कि ये करने के बाद जीत को कौन कौन से फायदे हुए हैं? जीत को काफ़ी सारे फ़ायदे हुए हैं। खास करके हर एक पेरेंट्स की चिंता होती है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन में कभी बच्चे कम मार्क्स लाए तो कभी वो अच्छा नहीं लगता है कोई भी पेरेंट्स को। तो इसके बाद जीत की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ गई, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी बढ़ गया। मार्क्स जो आते थे 80 के आसपास, 75 to 80%, अभी वो 95 से कभी कम नहीं आता है। तो ये उसका रिजल्ट है। तो जीत अब हमारे पास एक हिंदी की बुक है, तो इसका नाम पहले हमें पढ़ के दिखाएंगे। ओके लो। ओके, ऑक्सफोर्ड साइंस एवरीडे। ओके, पहले तो साइंस की बुक है, ओह। हिंदी की बुक नहीं है। ओके, वेरी Yes. गुड। और इसमें से हमें 45 नंबर का पेज खोल के दिखाइए। ओके। Polyester is a group of different synthetic fibers. The most of commonly used polyester is terylene. It is blended with the natural fibers to improve its property. The terracotta, a blend of terylene and cotton, has been इसके सिवा फादर और बेटे या बेटी, उसका जो ट्यूनिंग है वो कभी अच्छा नहीं रहता है। ये न्यू जनरेशन ऐसे मानते हैं कि भाई ये मैं जो करूँ वही सही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो मैं ट्रेन पे चढ़ाना चाहता हूँ, जो ट्रैक पे ले जाना चाहता हूँ, वो ट्रैक पे चले तो अच्छा है। तो इसके बाद मुझे भी मालूम पड़ा कि जीत में जो भी है और मेरे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस तरह से है। तो इसके बाद ये ट्रेनिंग के बाद हमारा और जीत का जो ट्यूनिंग मैच हुआ है, तो काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी ये देखते रहते हैं कि पहले और तेरे का तो जीत का जमता नहीं था, अभी आप दोस्तों से भी काफ़ी बढ़िया रिलेशन रखते हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या है? तो मैंने बताया कि भाई मुझे भी काफ़ी सीखना पड़ा, और इसका एडवांटेज जो है मेरा और जीत का जो आज दोस्ती का जो हो गया है। ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद इंडिविजुअल तो फ़ायदा होता है, जो भी बच्चे करते हैं उसका ग्रोथ, इसका जो भी अचीवमेंट है वो, लेकिन सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इसके लिए एक बार जीत को मैंने पूछा कि बेटा ब्लाइंड जो पार्शियली ब्लाइंड होता है या फुल्ली ब्लाइंड जो बाय बर्थ होता है,
इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो सोसाइटी को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो एक 14 साल की एक लड़की मिली, तो इसके ऊपर जीतने, वो पार्शली ब्लाइंड थी, तो इसके ऊपर 2 सेशन जीतने किए। तो अभी ये लड़की सब कलर्स विद ब्लाइंड फोल्डेड कर सकती है। और अभी रिसेंटली फुल्ली ब्लाइंडेड जो बर्थ से ही है, इसने अभी 12th की एग्ज़ाम रिसेंटली 1 महीने पहले ही क्लियर किया हुआ है, पास किया हुआ है। तो उसके पेरेंट्स को मालूम पड़ा कि जीत ऐसा कुछ भावनगर में करता है, तो वो पेरेंट्स मिलने के लिए आए। तो हमने बोला कि भाई हम गारंटी नहीं देते क्योंकि इसमें क्या रिजल्ट आएगा अभी तक किसी ने भी नहीं किया, लेकिन जितने जो डेडिकेशन और डिवोशन से जो काम किया, तो आज 4 सेशन के बाद वो लड़की कुछ भी कलर आप इसके हाथ में रख दो तो वो तुरंत बोलती है। पहले जब ट्रेनिंग जीत दे रहा था तब पूछा था कलर तुझे मालूम है क्या क्या कलर होते हैं, तो उसने बोला ब्लैक, येलो, वाइट, ग्रे। तो पूछा कि ग्रे कैसा होता है, वाइट कैसा होता है, ब्लैक कैसा होता है, तो वो मुझे इमेज ही नहीं होता है क्योंकि देखा ही नहीं कलर कैसा होता है। तो आज 4 सेशन के बाद वो लड़की के हाथ में कोई भी कलर आप रख दो तो वो सब कलर सेंस करने लगी है। तो ये सोसाइटी को ही फायदा है ना। तो जीत इसकी थोड़ी एक्सरसाइज हमें दिखाएंगे। श्योर। ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है उसमें ख़ास तौर के म्यूज़िक का बहुत पार्ट रहता है, फिर कमांड्स, और जो आपने एक्सरसाइज की बात पूछी है उसमें ब्रेन जिम और आई जिम 2 एक्सरसाइज होती है। जो आई जिम होती है उसमें आईबॉल एक्सरसाइज यानी आईबॉल की मूवमेंट्स होती है, और ब्रेन जिम जो हमारे पास लेफ़्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन को दोनों को स्टिमुलेट करे, वो ऐसी एक्सरसाइज होती है। फॉर एग्जांपल ये मेरा राइट हैंड है, उसको मैं क्लॉकवाइज फेरूँगा, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, उसको एंटी क्लॉकवाइज टुगेदर। इससे हमारा दोनों लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों स्टिमुलेट होता है। इसके पीछे अगर हम साइंस देखा जाए, ये मेरा राइट हैंड है, अगर मैं इसको थंब को रोटेट करूँ, इसमें लेफ्ट ब्रेन अगर मुझे कमांड देगा तो ही मैं इसको रोटेट करूँगा, यानी लेफ्ट ब्रेन को राइट हैंड और पूरा बॉडी कमांड करता है और राइट ब्रेन पूरा लेफ्ट बॉडी को कमांड करता है। जब मैंने दोनों हैंड का रोटेशन किया तो दोनों ब्रेन स्टिमुलेट हुए और ऐसे में एक्सरसाइज होती है। जीत त्रिवेदी डर के आगे वाला जीत नहीं है, पर यह हर जगह जीतने वालों में से है। तभी भाई इतना डेरिंगबाज निकला कि सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। सी लेवल से 18,380 फीट ऊपर जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत भाई, आपने दिमाग पर जो जीत पाई है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। हमारा दिमाग एक जादू का पिटारा है जिनमें कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं। तो ऐसे ही मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक ऐसा रहस्य है जिसमें जीत ने अपनी जीत हासिल की है।